जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। एक बार फिर आप सभी का लेक्चर में वापस से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो कि हम लोग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एनडीए का एग्जाम हो या एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम हो। ऐसे ही एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखे गए हैं, चाहे आपका एनडीए हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। बैग एंड बॉल्स की कहानी, जो गेंद और थैले की कहानी होती है कि एक थैले में कितने गेंद हैं, अलग अलग कलर के बॉल्स होते हैं, आपको निकालना होता है। फिर एक थैले की जगह दो थैले आ जाते हैं, फिर एक थैले से बॉल दूसरे थैले में रखी जाती है, फिर वहां से एक बॉल निकाली जाती है। तो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं और मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूं। अगर इस पूरी वीडियो को देखोगे तो बैग और बॉल्स पे एक सवाल भी गलत नहीं होगा। एक बात और इंपॉर्टेंट, अगर आप नए हो तो पहले पुरानी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, तब इस लेक्चर पे आइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डिस्कस करेंगे बैग एंड बॉल्स की कहानी। तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए। पहले जैसे अगर हमने कह दिया एक बैग है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया एक बैग है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कई सारे बॉल्स हैं, जैसे हमने लिख दिया 4 रेड बॉल्स है आपकी, ठीक है, 6 आपकी ग्रीन बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है, 7 आपकी व्हाइट बॉल है, 7 आपकी व्हाइट बॉल है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? पहले तो क्वेश्चन कहेगा क्या, इन अ बैग 4 रेड 6 ग्रीन एंड 7 व्हाइट बॉल्स आर प्रेजेंट। किसी थैले में 4 लाल 6 हरी और 7 सफेद गेंदें हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? व्हेन अ बॉल इज सिलेक्टेड रैंडमली, या अ बॉल ड्रॉ रैंडमली। कोई एक गेंद, जैसे थैला है, थैले में बॉल्स हैं, आपने बिना बॉल्स को देखे हाथ डाला और एक गेंद निकाल ली। तो अब वो जो गेंद निकाली वो कौन सी है? वो रेड है या वो ग्रीन है या व्हाइट है या रेड ग्रीन है? इस तरीके से वो क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है। तो हम अलग अलग टाइप से पहले आपके क्वेश्चंस के सारे जवाब देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कहेगा प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आपने बॉल निकाली है वो रेड है। ठीक है, तो आप जानते हो जो प्रोबेबिलिटी का केस होता है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया है, उसी को लेकर चलना है। टोटल आउटकम और ऊपर फेवरेबल आउटकम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी है? 7 6 13 और 4 17 बॉल्स टोटल है, वो नीचे हो जाएंगी। रेड की बात कर रहा है, फेवरेबल आउटकम रेड है, तो रेड कितनी है? 4। आपका 4 आंसर हो गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपसे यहां कह दे ग्रीन की बताइए तो 6/17, क्योंकि ग्रीन 6 है। आपसे कह देता 7 यानी व्हाइट की बताइए कि जो आपने बॉल निकाली है वो व्हाइट है आपकी, तो क्या होता? टोटल 17 और ऊपर क्या हो जाएगा आपका? व्हाइट है 7। क्लियर है? एक बात और यहां समझिएगा, ये कह दे रेड हो और ग्रीन हो, जो बॉल है आपकी वो रेड हो या ग्रीन हो, तो देखिए इसको आप अलग अलग तरीके से लगाओगे। आप सेट को यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन अभी यहां सेट लगाने की जरूरत नहीं, जब आसान मेथड है तो आप कर सकते हो। टोटल बॉल्स कितनी है? 17 है आपकी, आपको क्लियर है, नीचे होगा। रेड और ग्रीन, या तो लाल या तो हरी, और का मतलब होता है प्लस, आपको पता है, यानी रेड और ग्रीन को जोड़ देना है। रेड कितनी है? 4 और ग्रीन कितनी है? 6 6 4 10। अब ये जो 10 बॉल में से एक कोई भी गेंद आप निकालोगे, वो गेंद क्या होगी? या तो लाल होगी या तो हरी होगी। अब और भी क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन कह दे कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बॉल है आपकी वो व्हाइट है और ग्रीन है। ऐसा भी कोई भी एक ले सकता है, व्हाइट हो या ग्रीन हो। आप जानते हो टोटल 17 है, व्हाइट या ग्रीन कितनी है? व्हाइट आपकी 7 है और ग्रीन आपकी 6 है, 13 बॉल्स है, तो ऊपर 13, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहां पे बनेगा, प्रोबेबिलिटी बताइए बॉल रेड हो और ग्रीन हो और व्हाइट हो। ऐसा भी कह सकता है, या तो लाल या तो हरी या तो सफेद। देखिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब एक थैले में लाल हरी सफेद गेंदें हैं और कहा जब गेंद निकाल रहे हो या तो लाल आए या तो सफेद आए या तो हरी आए, तो सिंपल सी बात है, ऐसा 3 ही कलर है उसमें और कोई भी एक बॉल निकालोगे या तो वो लाल होगी या तो हरी होगी या तो सफेद होगी। यानी कि ये पक्की घटना है, इन तीनों में से एक ना एक तो आना तय है।
तो सीधा सीधा आप आंख बंद करके 1 लगा दोगे, क्योंकि श्योर इवेंट है, पक्की घटना है। मैंने कहा था पक्की घटना की प्रायिकता 1 होती है। आप सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व भी कर सकते हो। टोटल 17 है, आपकी केसेस 17 है टोटल, और फेवरेबल रेड या ग्रीन या व्हाइट सबको जोड़ दो, वो भी 17 है, आपका कैंसिल होके 1 आपका आंसर दे देगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये पूछ ले प्रोबेबिलिटी बताइए, नाइदर रेड नॉर ग्रीन, ये भी पूछ सकता है। ना ही लाल है ना ही ग्रीन है, तो भाई टोटल तो आप लिखोगे नीचे, टोटल कितने हैं 17 है, वो आप नीचे लिख दोगे। अब ना ही लाल है ना ही ग्रीन है, ना ही लाल है ना है ग्रीन, तो इसका मतलब क्या है, व्हाइट है। तो व्हाइट कितनी बॉल्स है 7 है, तो ऊपर क्या लिख दोगे आप 7, यही आपका आंसर हो गया। इसमें और भी डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कैसे होंगे क्वेश्चंस। कहेगा प्रोबेबिलिटी बताइए, जो बॉल्स हैं आपकी नाइदर व्हाइट नॉर रेड, ना ही सफेद है ना ही लाल है, तो ना ही सफेद है ना ही लाल है, तो क्या है भाई ग्रीन है। तो टोटल बॉल्स कितनी है 17, आप नीचे लिखोगे 17, और ना ही व्हाइट हो ना ही रेड हो, तो दोनों को कैंसिल कर दोगे, ग्रीन की बात ही है 6 आपका आंसर हो जाएगा। एक और इम्पॉसिबल घटना की मैं बात करने जा रहा हूं। कहते प्रोबेबिलिटी बताइए, जो आप बॉल्स ड्रा कर रहे हो, नाइदर रेड नॉर व्हाइट नॉर ग्रीन, ना ही लाल है ना ही सफेद है और ना ही हरी है। जब एक गेंद आप निकालोगे इतने कलर में से, तो ये बात पक्की है कि इन्हीं में से कोई एक कलर होगा। ऐसा तो है नहीं कि लाल हरी सफेद में से कोई दूसरी निकालो बैग में से तो काली मिल जाए या और येलो मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कह रहा है कि ना लाल हो ना व्हाइट हो ना ग्रीन हो, इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इन्हीं में से तो एक कलर होगा। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बता रखी है, आपका आंसर 0 होता है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये बात आपको समझनी है यहाँ पे कि अगर एक थैले में अलग अलग कलर की बॉल दे देता है, तो एक तो सिंपल अलग कलर पे पूछ लेता है, या ये कलर हो वो कलर हो, या पॉसिबल इवेंट की बात कर ले, श्योर इवेंट की बात कर ले, या इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर ले, तो उनकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। मैंने कोशिश ये करी है कि आपको एकदम स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए कि एक बैग और बॉल्स की कहानी क्या है। अब दूसरा यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका कॉन्सेप्ट, जब 2 बैग आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 बैग में कहानी बहुत अलग अलग हो जाती है, क्वेश्चंस को बस समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कह क्या रहा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर हम 2 बैग ले लेते हैं, एक बैग ये देख रहे हो आप सामने, दूसरा बैग हमने और बना दिया, दूसरा बैग हमने ये ले लिया, ठीक है। एक बैग में हमने रेड बॉल ले ली है 5 और ग्रीन बॉल ले ली है 7, और दूसरे बैग में हमने रेड बॉल ले ली है 6 और ग्रीन बॉल ले ली है 8। अब यहां पे जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, उस पे हमें ध्यान देना होगा कि देयर आर 2 बैग्स। अब 2 बैग्स के बारे में क्या बोल रहा है, हमें यहां माना है कि ये ए बैग है और ये बेटा बी बैग है। ध्यान दीजिएगा, हमने बैग को डिफाइन किया है, बैग ए एंड बैग बी। ऐसा नहीं है कि हमने अनडिफाइंड, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जब बैग को डिफाइन नहीं किया जाता है, हमने डिफाइन कर लिया। अब सवाल कहेगा फ्रॉम बैग ए अ बॉल इज ड्रॉन एंड पुट इनटू बैग बी। समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं लिखना पॉसिबल नहीं होता है इतना क्वेश्चन, तो आप पॉज करके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन क्या कहेगा, देयर आर 2 बैग्स, बैग ए एंड बैग बी, 2 थैले हैं ए और बी, इन विच इन बैग ए रेड बॉल इज 5, ग्रीन बॉल इज 7। बैग ए में लाल गेंद 5 है और ग्रीन बॉल 7 है, एंड इन बैग बी, बी बैग में 6 लाल गेंदें हैं एंड ग्रीन बॉल इज 8। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। फिक्स कर दिया बैग ए, या वो बैग बी कह सकता था। तो अगर ए बैग से आपने एक गेंद निकाली है एंड पुट इनटू
बैग बी। अगेन या देन कहेगा तब अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, फिर एक गेंद यहां से निकाली जाए तो उसकी प्रायिकता बताओ कि वो गेंद लाल है या वो गेंद हरी है। जैसे कहा कि यहां से एक गेंद आपने निकाला और इसमें रख दिया, एक गेंद, वन बॉल बोला, वन बॉल आपने यहां से निकाला और इसमें रख दिया, ठीक है। अब फिर इसमें से एक बॉल निकाली जा रही है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी कि क्या होगा। तो देखिए यहां ये नहीं कहा है कि इस बैग से कौन सी कलर की गेंद निकाल, उसने कहा वन बॉल, तो वन बॉल रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकती है। तो अब हम लेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लेट करेंगे कि बैग ए से हमने क्या निकाला, बैग ए से हमने रेड निकाल लिया, कि हमने मान लो रेड निकाला हो और इसमें रखा, तो इसमें रख के फिर निकाला तो प्रोबेबिलिटी वो रेड की भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी वो ग्रीन बॉल आने की भी पूछ सकता है आपसे। तो हम मान के चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था कि बैग ए से एक गेंद निकाली गई, बैग बी में रखी गई, और बैग बी से एक गेंद निकाला गया और वो गेंद लाल है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इससे लाल निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सीधी सी बात है, दो केसेस बनेंगे। पहला केस मैंने लिखा कि ए बैग से आपने लाल गेंद निकाली, तो एक बैग से आपने लाल गेंद निकाली तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जो प्रोबेबिलिटी होगी रिक्वायर्ड आपकी वो क्या होगी, इससे लाल निकालोगे 5 और टोटल बॉल 12, वो नीचे लिख दोगे। एंड मतलब इनटू, इस गेंद को आपने इसमें रख दिया, तो टोटल गेंद कितनी थी 8 6 14, 14 गेंदें थी, एक गेंद इसमें आई कौन सी, लाल, तो 15 टोटल हो गई और लाल कितनी हो गई, 7 हो गई। और कौन सी गेंद पूछा है कि दूसरे बैग से निकालिए, प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग से रेड की पूछा है कि क्या होगी, ये तो पूछा है, तो रेड इसमें हो जाएगा 7 और टोटल 15, 8 6 14 और एक गेंद यहां से 15। ये वो केस है जब आपने इस बैग से बॉल निकाली थी रेड। या दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा कि बैग ए से आपने ग्रीन निकाला, बैग ए से आपने ग्रीन, जब आपने ग्रीन बॉल निकाली तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, यहां से ग्रीन की क्या है 7 और टोटल कितना है 12। अब आपने ग्रीन बॉल इसमें रख दी तो 14 गेंदें हैं, टोटल कितनी हो गई 15। तो इससे जब एक गेंद निकालो और कह रहा है रेड होनी चाहिए, तो आप यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए क्या, रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए इस बैग से, तो इस बैग से रेड क्या होगा 6 ही रहेगा, क्योंकि बढ़ेगा कौन, ग्रीन का तो पूछा नहीं है, दूसरे बैग से तो रेड का पूछा है। तो ग्रीन कितनी है 8 और रेड कितनी है 6, ग्रीन हो जाएगी अब 9 और रेड रह जाएगी आपकी 6 ही, तो 6/15। तो या तो रेड निकली होगी या तो यहां से ग्रीन निकली होगी, और फिर इसमें से दोनों केसेस में हमने रेड निकाला, तो या तो ये केस या तो ये, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस प्लस दिस कर देंगे और हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 7×5=35/12 × 15 प्लस 42/12 × 15। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अभी इसमें बहुत केसेस बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमने यहाँ पे सिंपल सा, फिर एक बार बता देता हूँ, इस बैग से हमने एक गेंद निकाली है और उस गेंद को डिफाइन नहीं किया गया था कि कौन से कलर की है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना कि वो रेड हो सकती है या वो ग्रीन हो सकती है। जब हमने यहाँ से रेड निकाली थी तो इस बैग से फिर रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, जब हमने यहाँ से ग्रीन निकाली थी तो इस बैग से हमें रेड, क्योंकि पूछा है रेड का, इस बैग से हमें केवल रेड निकालना है, ग्रीन नहीं निकालना है, इस बैग से दोनों हमें निकालना पड़ेगा, और दोनों को सॉल्व किया, हमारा आंसर बन गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस में बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा और आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट आगे टॉपिक में वो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बैग और बॉल्स को सेम लिया है, बैग ए एंड बी, और बॉल्स भी रेड 5 है, ग्रीन 7 है बैग ए में, और बैग बी में रेड 6 बॉल है और ग्रीन 8 बॉल है। बट जो क्वेश्चंस होगा वो चेंज हो जाएगा आगे का। वो क्या कहेगा, अभी क्या कहा हमने कि इस बैग से आपने एक बॉल निकाल के इसमें रखी थी, लेकिन एक बॉल क्या थी ये नहीं पता था, इसमें अब फिक्स करेगा कि फ्रॉम बैग ए अ रेड बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, कोई एक लाल गेंद निकाली गई यादृच्छिक बैग ए से एंड पुट इनटू बैग बी, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज रेड और ग्रीन, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए अगर हमने यहां से रेड बॉल निकाली, इसमें से एक रेड बॉल निकाली, 1 रेड बॉल निकाली,
सॉरी। तो इस बैग से फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी अगर मान लो कह दे कि रेड की बताइए, या उस बैग से जब आपने बॉल निकाली दूसरे वाले से तो ग्रीन क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो दोनों क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फ्रॉम बैग ए अ रेड बॉल इज ड्रॉन। तो बैग ए देखिए क्या है, रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी कि ये रिक्वायर्ड है, रेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या रेड की प्रोबेबिलिटी मान लो बैग 2 से जो आप निकाल रहे हो, तो पहले बैग से आपने रेड निकाला है, टोटल कितनी है भाई 12, वो नीचे होंगी आपकी, और ऊपर क्या होगा, ऊपर वो बॉल होगी जो रिक्वायर्ड है रेड। रेड कितनी है 5, पहले बैग से आपने रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। एंड पुट इनटू बैग बी, एंड का मतलब इनटू होता है। देन अ बैग इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, फिर एक बॉल आपने बैग बी से निकाली। तो अब देखिए जब एक बॉल इसमें आपने रेड रख दी होगी तो टोटल 8, 6, 14, टोटल कितना हो गया 15। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकेंड, तो रेड कितनी हो गई होंगी अब 7। आपका यही फाइनल आंसर हो गया, यही फाइनल आंसर है। दूसरा क्या पूछ सकता था कि ये जो आपका बॉल है दूसरे बैग से वो ग्रीन बताइए, ग्रीन दूसरे बैग की क्या होगा। तो पहले बैग से आपने रेड ही निकाली है, पहले बैग से आपने, तो पहले बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आपकी 12 है और रेड है आपकी 5, एंड दूसरे में रखा आपने, अब उसमें से ग्रीन निकाल रहे हो तो टोटल उसमें कितनी हो जाएगी, एक जाएगी तो 15 हो जाएगी, सीधी सी बात है। और बात किसकी करा है, ग्रीन की, तो ग्रीन कितनी है 8, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। या अब कह देता है यहाँ पे सॉरी, इसमें से जो बॉल आपने निकाली, क्वेश्चन देखो मैंने अगला दूसरा तुरंत चेंज कर दिया, रेड नहीं है, इसमें से आपने जो 1 बॉल निकाली बैग 1 से वो ग्रीन बॉल है, ग्रीन बॉल निकाली और इसमें रख दी, फिर इसकी रेड इसमें की बताओ और ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो चेंज हो जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया कि इसमें से आपने ग्रीन बॉल निकाली, तो निकालना किसका है, रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो रेड का क्या है प्रोबेबिलिटी, रेड आने की दूसरी बॉक्स से, तो पहले बॉक्स से आपने क्या निकाला, ग्रीन बॉल निकाला, टोटल 12 है बेटा, ग्रीन बॉल कितनी है 7, एंड पुट इनटू बैग बी, बैग बी में रखा आपने तो 15 तो हो जाएगी आपकी। अब क्या निकाल रहे हो आप, इधर से रेड, रेड यहां से रखे क्या थे ग्रीन, तो रेड में तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, रेड आपकी 6 ही रहेगी, यही आपका आंसर हो गया। या प्रोबेबिलिटी बताइए दूसरे बैग से ग्रीन निकालने की, तो पहले बैग से ग्रीन निकाला था आपने, ग्रीन की कितनी है 7/12, एंड आपने पुट कर दिया बैग बी में, बैग बी में पुट जब किया आपने तो बैग बी में कौन सी आपने बॉल निकाली, बैग बी से ग्रीन, जब इसमें से ग्रीन लाओगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगी 9 हो जाएगी, टोटल 15 हो जाएंगी, तो टोटल 15 है, ऊपर आपकी 9 हो जाएगी, 8 की जगह ग्रीन बॉल, क्योंकि ग्रीन बॉल दूसरे बैग से निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। ये तो हमने एक बॉल निकाली है, वो एक से ज्यादा बॉल निकाल सकता है, जैसे कहता 2 रेड बॉल्स आर ड्रॉन, जब 2 रेड बॉल की कहानी क्या है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 की जगह यहां कह दे 2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड पुट इनटू बैग बी, देन अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली गई, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और इट इज ग्रीन, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर रेड की पूछा है दूसरे बैग से आने की तो क्या होगा, हम देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब पहले बैग से आपने 2 गेंद निकाली है, टोटल कितनी है 7, 5, 12, अब 2 निकालोगे तो मैंने कहा था कॉम्बिनेशन लग जाएगा, 12C2, टोटल में से 2 निकाला 12C2 हो गया, और किसमें से, रेड में से 2 निकाली, तो रेड कितनी है 5C2, ये हो गया। पहले बैग में से 2 गेंद रेड निकाली एंड पुट इनटू बैग भी, दूसरे बैग में रख दिया आपने, 2 गेंद जब इसमें आएगी तो कितनी हो जाएंगी, 8, 6, 14 पहले से है, कितनी हो गई 14 और 2 मिलके 16, और इसमें से कितनी बॉल निकाल रहे हो, एक बॉल निकाल रहे हो, 2 नहीं, 2 भी निकाल सकता, 3 भी, कुछ भी हो तो कंडीशन बन सकता है, हमने मान लिया एक ही निकाला है, तो 8, 6, 14 और 2 इधर से आ गई, टोटल हो गई 16, और जब एक निकालते हैं तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, मैं पहले बताया था आपको, तो 16 हो गई, और कहा वो रेड होनी चाहिए, तो रेड यहां से 2 आई, 6 थी, 8 हो गई, ये आपका आंसर हो गया। या
आपसे ये कह देता 2 रेड बॉल निकाली गई और दूसरे वाले बैग में रखी गई और दूसरे वाले बैग से जो गेंद निकाली एक वो ग्रीन हो, ये ग्रीन का कॉन्सेप्ट बन सकता था। तो जब ग्रीन होगी तो क्या कंडीशन, पहले से तो आपको रेड निकालना है 2, तो टोटल है 12 में से 2 रेड निकालोगे और रेड कितनी है 5, उसमें से 2 निकाल लोगे, 5C2 कर दोगे। अब जब आपने 2 बॉल इसमें रखी तो 8 से 14 2 16 गेंदें हो गई आपकी दूसरे वाले में, और निकालनी क्या है एक गेंद ग्रीन, और ग्रीन में कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि यहां से आपने रेड डाली है, वो 8 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के वो डिफरेंट क्वेश्चन बना सकता है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है और एग्जामिनेशन की थिंकिंग पे क्वेश्चन बनाते समय डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सिचुएशन दे रहा है। मैं इसीलिए हर टाइप का सिचुएशन आपके दिमाग में घुमा रहा हूं। इस बैग से भी बॉल निकाल के रख सकता था, एक रेड एक ग्रीन भी निकाल के रख सकता है। तो जैसा वो करेगा वैसे चेंजेस हो जाएंगे, जो मैंने सॉल्व किया वैसे आपको कर देना है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो है कॉन्सेप्ट जब बैग फिक्स है ए और बी और उसमें से एक गेंद और ए से निकाली गई या 2 निकाली गई या 3 निकाली गई और किसी पर्टिकुलर बैग में रखी गई, तब तो आसान हो जाता है। लेकिन जब बैग फिक्स ही ना करें, बस क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा चेंजेस मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अभी हमने बैग ए और बैग बी हटा दिया, ये कहा ही नहीं कि एक बैग ए है और बैग बी है, ऐसे बोल दिया देयर आर 2 बैग्स, 2 थैले हैं। इन 1 बैग रेड बॉल इज 5, ग्रीन बॉल इज 7। पहले बैग में 5 लाल गेंदें हैं और 7 हरी गेंदें हैं। एंड इन अदर बैग हैविंग रेड 6 एंड ग्रीन 8 बॉल्स, ऐसे बोल दिया। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एनी बैग, एक गेंद किसी थैले से निकाली गई एंड पुट इनटू अदर बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड और ग्रीन, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, बैग बोला ही नहीं है कि आप भाई इससे निकाल के इसमें रख रहे हो या इससे इसमें रख रहे हो। तो सबसे पहले यहां हमें बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, एक बैग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, सॉरी। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एनी बैग, फ्रॉम एनी की जगह 1 कर दो, किसी एक बैग से, ठीक है। फ्रॉम 1 बैग एंड पुट या आ रेड बॉल, केवल ना करो, वो थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, अभी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम 1 बैग एंड पुट इनटू अदर, दूसरे थैले में हमने उसको रखा। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अदर बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल रेड आए, यही कह दिया। लो, इन्होंने क्या कहा कि एक थैले से, किसी एक थैले से एक गेंद निकाली गई, वो कौन सी, लाल गेंद निकाली गई और किसी थैले में रख दी गई, और फिर उस थैले से एक गेंद निकाली गई, वो गेंद लाल आए, इसकी प्रायिकता बताओ। तो सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बैग को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब दोनों बैग में से किसी एक बैग को पहले रैंडम सिलेक्ट करेंगे, तो कितने बैग हैं, 2। तो मान लो इस बैग को लिया हमने, तो इस बैग को हमने सेलेक्ट किया 2 और ऊपर क्या होगा, एक ही तो है, 1। तो उस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। किसी भी बैग को, मान लिया हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। क्लियर? ये बैग को पहले सिलेक्ट करेंगे एंड ध्यान दीजिएगा, इससे रेड, क्या है, इससे रेड निकाला, देखिए ना, अब रेड बॉल इज ड्रॉन, हमने इसको सिलेक्ट किया था, इससे रेड निकाला, तो रेड कितनी है इसमें, 5 और टोटल 12 हो जाएगी। एंड पुट इनटू अदर, अदर में पुट किया, एंड मतलब इनटू होता है, अदर में हमने पुट कर दिया। फिर दूसरे बैग से जो गेंद निकाली है वो रेड होनी चाहिए। तो जब दूसरे बैग में आप इसमें रखोगे तो 8 से 14 15 बॉल हो जाएंगी टोटल, और रेड कितनी हो जाएगी, क्योंकि रेड यहां से आई है, इसमें 6 1 7 हो जाएगी। ये आपका इसका आंसर अभी नहीं है, ये बच्चा गलत कर देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, नहीं भाई हमने ये बैग सेलेक्ट किया है ना, हो सकता है ये हो या ये हो, ऐसा तो कहा नहीं कि बैग ए से निकालना है, या तो बैग ए से सिलेक्ट करेंगे या तो बैग बी से। तो पहले हमने बैग ए माना तो ये हुआ, और अगर हम बैग
इसको सेलेक्ट करते तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी। अब यहां से एक रेड बॉल निकालिए, रेड बॉल निकालने की, क्योंकि पहले बैग हमने इसको माना तो इससे रेड बॉल निकाला गया है, रेड है 6 और टोटल है 14, 6/14 हो गया। एंड पुट इनटू अदर बैग, इसमें रख दिया गया फिर, और यहां से एक गेंद निकाला, वो भी लाल ही वो कह रहा है, तो 7, 5, 12 टोटल है, एक गेंद इसमें आ गई तो कितनी हो गई 13 हो गई, और रेड इसमें कितनी हो जाएंगी 5 है, और यहां से रेड लाए हो एक, कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। या तो ये पहला बैग या तो दूसरा बैग, और का केस होता है तो आपको पता है प्लस, आप इसको सॉल्व करोगे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पे फिक्स कर दिया था कि एक बैग से जो आप गेंद निकाले हो किसी भी बैग से, वो रेड है या वो ग्रीन हो, फिक्स कर दिया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बॉल को फिक्स ही ना करे कि कौन सी बॉल निकाला है। एक तो बैग नहीं फिक्स था, साथ में बॉल्स को भी यानी और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया। ये सवाल आपके एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लास्ट ईयर 10 ईयर्स के जब पेपर सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जो मैं बताने जा रहा हूं ये इसका एक एडवांस लेवल होगा जो अभी तक एनडीए में नहीं पूछा गया, लेकिन बिल्कुल आ सकता है। इसी का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है इसी टाइप का, जैसे इन्होंने रेड को हटा दिया, जो सेम क्वेश्चन, रेड यहां से हटा दिया और पूरा आंसर बदलने वाला है। कहा फ्रॉम एनी बैग अ बॉल इज ड्रॉन एंड पुट इनटू अदर बैग, किसी बैग से एक गेंद निकाली और दूसरे में रखी गई, एंड देन दूसरे बैग से एक गेंद निकाली गई, प्रोबेबिलिटी बताओ, वो रेड हो, रेड पूछ रहा है, वो ग्रीन भी पूछ सकता है, मान लेते हैं रेड ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब जो पहले बैग को आपने सिलेक्ट किया, मान लो ग्रीन बॉल या मान लो रेड बॉल कहा आपने, आप एज्यूम करोगे ना कि हो सकता है जो हमने एक गेंद निकाली थी वो रेड थी, तो जो रेड निकाली तो रेड के लिए वही तरीका है जो भी मैंने बताया। क्या पहले आपने क्या किया, इस बैग से सेलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है बेटा, इससे रेड निकालोगे, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/12 होगी। अब इस रेड को इसमें रखोगे आप, रेड आ जाएगी 7 और टोटल हो जाएगी 15, वही हो जाएगा। या मतलब प्लस आप क्या करोगे, इस बैग को सेलेक्ट करोगे तो इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसमें से आपने क्या निकाला रेड निकाला तो 6 रेड है, टोटल कितनी है 14 है, और उस रेड को आपने इसमें रख दिया तो रेड हो जाएंगी 6, इसमें से निकालोगे रेड होनी चाहिए ना, और टोटल कितनी है 7, 5, 12, 1, 13। ये जब हमने रेड कहा वो हो सकता है क्या ग्रीन हो सकती है, ऐसा भी तो इसका मतलब जब यहाँ पे कलर फिक्स नहीं किया तो वो रेड भी हो सकती है ग्रीन भी। तो अभी हमने रेड का प्रोसेस किया, ये रेड हो और अब ग्रीन हो, तो ग्रीन के लिए क्या करोगे, फिर बैग को सेलेक्ट करोगे, इस बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है ना 1/2। अब इसमें से ग्रीन निकालिए, ग्रीन की क्या है प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन टोटल है 12 आपका बेटा। अब इसमें एक बॉल रखा आपने, 8, 6, 14 टोटल 15 हो जाएंगे, और इसमें से दूसरे वाले में से रेड ही पूछा है तो रेड में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, 6 रहेगी तो 6 हो जाएगा। या आपने इस बैग को पहले सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है ना, और इसमें से आपको ग्रीन निकालनी है तो 8 ग्रीन है और टोटल कितनी है आपकी 14 है। आपने क्या किया, उस बॉल को इसमें पुट किया तो 7, 5, 12, 13 हो जाएंगी आपकी, और रेड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ग्रीन आई है, इसमें 8 ग्रीन होगा, और पूछा क्या है दूसरे बैग से रेड, तो रेड तो 5 ही रहेगी। तो या तो आपने पहली बॉल रेड निकाली थी या आपने पहली बॉल ग्रीन निकाली थी, तो ये सिचुएशन बना, ये रेड का था ये ग्रीन का था, तो या तो ये आप दोनों को बीच में यहां ऐड का सिंबल लगाओगे, सबको सॉल्व कर लोगे, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये सबसे एडवांस लेवल है बॉल्स किस और बैग्स पे, इससे ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं मिलेगा। आप कोई भी पेपर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन अभी थ्योरम पे बेस्ड होंगे, जब आगे हम बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे वहाँ कि हमने बैग रेड बॉल हमें मिल गई, वो बेस थ्योरम का होगा, तो वो रेड बॉल बैग ए से ही था या बैग बी से, वो फिक्स कर देगा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को संकेत करता है। बेस थ्योरम जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे तो आप सबको बताएंगे अच्छे से। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से आते जरूर हैं एग्जामिनेशन में, और यहाँ तक बहुत इजीली आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट किस तरीके से, और कुछ करना नहीं, बस लिखना होता है फटाफट और कैलकुलेशन थोड़ी करनी होती है, आपका आंसर आ जाएगा।
होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बैग और बॉल्स की कहानी क्या है, इस पे और भी हम डिस्कशन करेंगे जब क्वेश्चंस करवाएंगे आपके। तो आप घर में रहिए, अच्छे से एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस लेवल आपका लेकर मिल रहा हूं, जिसमें आप पहले सेट्स का यूज करते हो, क्या उनके रूल्स होते हैं, और जो आपके लॉज हैं, जितने भी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का जो है रूल, कितने इवेंट्स होते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है, उन पे क्वेश्चंस आपके आते हैं। और अगर दो इवेंट एक साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रही हैं, साथ में इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन पे पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ में आगे बेस थ्योरम भी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मुझे लग रहा है कि 2 लेक्चर मैं आपके लूंगा और 2 लेक्चर में पूरी प्रोबेबिलिटी फिनिश हो जाएगी थ्योरम के साथ में, और मैं सारे सवाल फिर आपके डिस्कस करा दूंगा। तब तक अगर आपने पीछे के कोई लेक्चर्स छोड़ रखे हैं मैथमेटिक्स में, मैंने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया, खत्म भी होने वाली है, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो ये लेक्चर्स अगर आपने कोई मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप पहले जाके वो लेक्चर्स अच्छे से देख लेंगे, तभी आप किसी लेक्चर पे डायरेक्ट जाएंगे या सवाल करने बैठेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। मैंने पहले बताया था आपकी सीटें डबल होने वाली हैं। 10th को आपका नोटिफिकेशन भी एनडीए 2020 का आ रहा है, तो उसमें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा क्या वैकेंसीज हैं और कितने आपको फायदे होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय है नहीं, बस थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट्सएप नंबर अपना दीजिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। सारी फैकल्टीज आ गई जैसे मैंने आपसे वादा किया था, और 15 तारीख से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सारे लेक्चर्स लेकर मिलेगी। कि आप अगर अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ आने के लिए, तो 15 तारीख से आपको कंप्लीट हर एक सेक्शन वाइज लेक्चर जैसे आप क्लासरूम में फील करते थे वैसे ही, और उनके डिस्कशन और टेस्ट उस पोर्टल पे डेवलप किए जा चुके हैं। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं सारी फैकल्टीज के साथ में। 15 तारीख से हम लॉन्च कर रहे हैं। तब तक जितने वीडियो अभी आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं आप देखते रहिए, और जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर करते रहिए। ऑल द बेस्ट बेटा, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।